क्लास नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज डायरेक्टली वेब कॉन्जुगासियोन से। आई होप आपने पर्सनल प्रोनोमेन एंड नॉमिनेटिव करके आए होंगे, मतलब याद करके आए होंगे। ठीक है, तो वेब कॉन्जुगासियोन, कॉन्जुगेशन को कॉन्युगासियोन बोलते हैं, कॉन्युगासियोन। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो हम वर्ब बेसिकली डिस्क्राइब्स एन एक्शन, राइट। सो जो हम काम करते क्रिया, उसको वर्ब बोलते हैं। तो जर्मन में जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया था हाइज़ वोनो कॉमा, ठीक है, इश हाइज़ अपर्णा, इश वोनो इन पुणे, इश कॉमा आउस इंडियन। तो ये सारे वर्ब्स जो है वो कॉन्जुगेटेड है ये पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव से। ठीक है, ज़ुम्बाइस्पिल का मतलब मैं बता देती हूँ। ज़ुम्बाइस्पिल ऐसे लिखते हैं, पर इसका फुल फॉर्म है ज़ुम्बाइस्पिल, मतलब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये बी है, सॉरी। और अकेले बाइस्पिल का मतलब होता है एग्जाम्पल, बाइस्पिल। ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है दास बाइस्पिल। ज़ुम्बाइस्पिल ये छोटे में लिखते हैं, कभी कभी ज़ुम्बाइस्पिल होता है, पर इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और इसका मतलब होता है एग्जाम्पल सिर्फ। ठीक है, ज़ुम्बाइस्पिल। यहाँ पे मैंने लिखा है इश वोन इन पुणे। यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में इश के साथ कॉन्युगिएट फॉर्म बोलते हैं इसको, कॉन्युगिएट फॉर्म। पर इसका ओरिजिनल जो फॉर्म है वो वोनेन होता है, वोनेन। मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं उसको, ओरिजिनल फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म वोनेन। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म अभी कैसे पहचानें? अगर किसी भी वर्ब के पीछे आप एन और एन देखें तो उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। एन, आई एम सेइंग इट इन जर्मन, ओके। वोनेन, लर्नेन, कॉमन, उनजो वाइटर। टू फॉर्म अ सेंटेंस वर्ब्स नीड टू बी कॉन्जुगेटेड। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं, और वो कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ये ज़ुबियक्ट है, जर्मन में सिर्फ सी को हटा के लगा देते का। ठीक है, ज़ुबियक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। और आगे वर्ब्स दो टाइप के होते हैं जर्मन में, एक रेगलमेसिग, उनरेगलमेसिग वर्बेन। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स, ये रेगलमेसिग मतलब रेगुलर वर्ब्स, और उनरेगलमेसिग मतलब इर्रेगुलर वर्ब्स। और आज हम ये सारे वर्ब्स कॉन्जुगेट करने वाले हैं, वोनेन, कॉमन, त्रिंकेन, मार्केन, स्टूडियरन, योरन, लर्नन। इनका मतलब मैं बता दूंगी, पहले हम कॉमन को कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे वो कैसे यूज़ करने, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। एंड ऑल्सो जो भी मैं लिखती हूँ मैं उनका मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे उन जो वाइटर, ये जो इसको बोलते हैं एक्सेट्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सेट्रा बोलते हैं, और जर्मन में इसका फुल फॉर्म है उन जो वाइटर एक्सेट्रा इसका मतलब होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर को जर्मन में स्ट्रुक्टुर बोलते हैं। देखिए पहले स्ट्रुक, फिर उसके बाद स्ट्रुक्टुर। ठीक है, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन अभी से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, और स्ट्रक्चर का आर्टिकल होता है दी स्ट्रुक्टुर। फिर वर्ब कॉन्जुगासियोन इम प्रेजेंस का मतलब होता है प्रेजेंट, वर्तमान काल हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम सीख रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में ही सीख रहे हैं अभी। ठीक है, सो कॉमन का मतलब होता है टू कम, और कॉमन जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म है। और ये जो कॉम है सिर्फ कॉम जो है ये इसको बोलते हैं वर्ब स्टाम। ओके, सो वर्ब स्टाम कॉमन। ठीक है, ये जो कॉम है उसको वर्ब स्टाम बोलते हैं। अभी वर्ब स्टाम मतलब वर्ब का मतलब होता है वर्ब,
स्टाम का मतलब होता है रूट, ठीक है, और इस वर्ब का रूट है सिर्फ कॉम, और इसके आगे लगती है एंडिंग्स, जो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो चलो एंडिंग सीखते हैं। ओके, एंडिंग को जर्मन में एंडुंग बोलते हैं और आर्टिकल होता है दी एंडुंग, ठीक है, एंडुंग, दी एंडुंग, ठीक है। हम एंडिंग सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव, ठीक है। तो इसके लिए एंडिंग है वर्ब स्टाम। अभी वर्ब स्टाम हमने सीखा है, वर्ब स्टाम मतलब कॉमन का कॉम है, ठीक है, कॉम लिखने का, और प्लस एंडिंग ई लगती है, जर्मन में ए बोलते हैं, ठीक है, प्लस दी एंडिंग ए, इश कॉमा, ठीक है, इश कॉमा। डू की एंडिंग वर्ब स्टाम प्लस एस टे, वर्ब स्टाम कॉम प्लस दी एंडिंग एस टे। एरजीएस का एंडिंग वर्ब स्टाम प्लस टे, कॉम प्लस टे। जी का एंडिंग ए एन, कॉम प्लस दी एंडिंग ए एन। वियर वर्ब स्टाम प्लस ए एन, कॉम प्लस ए एन, ओके। ईयर का एंडिंग टे होता है, टे, ये प्लस है और ये टी है, ठीक है, टे, वर्ब स्टाम प्लस टे, कॉम प्लस टी, कॉम प्लस दी एंडिंग टे। जी उन जी वर्ब स्टाम प्लस ए एन, कॉम प्लस ए एन, ओके, सिंपल इनफ। इश कॉमा, डू कॉम्स, एरजीएस कॉम, जी कॉमन, वियर कॉमन, ईयर कॉम, जी उन जी कॉमन, ठीक है। तो ये एक क्लियर व्यू है स्ट्रक्चर का। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, ओके। बट यू नो इस लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शंस बड़े मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर सारे वर्ब्स के लिए अप्लाई नहीं होते, सारे वर्ब्स के लिए ये नहीं होता, इसीलिए मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड विच आर दे रेगलमेसिगर वर्ब एंड उनरेगलमेसिगर वर्ब। तो सारे वर्ब्स ये 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, और उनके हिसाब से फिर कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। बट अगर ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा सकती, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने वो किया तो ट्रस्ट मी कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस है, ठीक है, ट्रस्ट मी। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए मेरी बुक ही बता देती हूँ, ठीक है, ये मेरी बुक है, ओके। हैंड राइटिंग ओवरलुक कर दो यार। ये देखिए कॉन्जुगेशन हमें सिखाया गया था, मैंने ऐसे, ये मेरा स्टाइल था, मैं ऐसे ही लिखती थी, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे हमें बताया नहीं गया था कि रेगलमेसिग और उनरेगलमेसिगर वर्ब होते भी है, हमको तो पता भी नहीं था बहुत देर तक। वो तो हमें देखो इधर मैंने बुक मार्क करके रखा है आपके लिए, तभी हमको पढ़ाया गया था। ये मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हमें रेगलमेसिगर वर्ब सिखाया गया था, देखो ये मेरे फ्रेंड ने लिखा था तभी। और ये हमने किया था पार्टिसिप स्वाय। ये जो टॉपिक है वो पार्टिसिप स्वाय मतलब पास्ट टेंस जब भी हम करते हैं तभी हमको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आता है, रेगलमेसिगर और उनरेगलमेसिगर। और एक टिप है आप सबके लिए, जब तक आपको कॉन्जुगेशन पूरा आता है, मतलब इसका कॉन्जुगेशन क्या है, रेगलमेसिगर और उनरेगलमेसिगर क्या होता है, ये टॉपिक आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कॉन्जुगेशन पूरा आता है तो मतलब देखिए कॉम के आगे एंडिंग ई, एस टे डू के लिए, ये सब कुछ अगर आपको आता है तो फिर रेगलमेसिगर और उनरेगलमेसिगर आपको बॉदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी पर अभी नहीं, जब भी ये पास्ट टेंस जब भी करेंगे तभी, ठीक है। देखिए इधर वो नहीं, ये सारे कॉन्जुगेशन ही है, सारे कॉन्जुगेशन ही किए हैं, सारे यहाँ पे सारे कॉन्जुगेशन है, और इधर बीच में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में। ये सारे हैंड राइटिंग थोड़ा ओवरलुक कर दो प्लीज़, हैंड राइटिंग ऐसी ही मेरी, तो कुछ नहीं, ये सारे ऐसे वगैरह लिखने के लिए हमको बताया गया था, ये सब कुछ, ठीक है। सिर्फ ये पूरा होने के बाद मतलब 7th 8th लेसन में शायद पास्ट टेंस है, ठीक है।